नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं मुंगेर लोकसभा के अंतर्गत आने वाले जमालपुर विधानसभा सीट की। जिस तरीके से 2025 का चुनाव धीरे धीरे दिलचस्प बनते जा रहा है, जिस तरीके से जो पहलवान है मैदान में खुद को दावेदार बताकर उतर रहे हैं, वैसे वैसे यहां पर लड़ाई जो है वो और ज्यादा आपको एकदम हटकर नजर आने वाली है। तो राजनीतिक विश्लेषक राय प्रतीक हमारे साथ मौजूद हैं। वर्तमान में यह सीट अभी कांग्रेस के पास है। क्या कांग्रेस के पास ही रहेगी या INDIA गठबंधन में कुछ बदलाव होगा, समीकरण के हिसाब से साधने की कोशिश होगी, या फिर कुछ और देखने को मिल सकता है? तो जमालपुर विधानसभा, देखिए तिवारी जी नमस्कार। जमालपुर विधानसभा सीट जो है वो मुंगेर जिले की सीट है। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र का सीट है। ललन बाबू सांसद है, केंद्रीय मंत्री, वहां के प्रतिनिधि। और जमालपुर देखिए रेलवे कारखाना काफी फेमस है। जमालपुर में रेलवे कारखाना, अभी तो उसको रेलवे विश्वविद्यालय बनाने का भी मांग उठ रहा है। बजट में भी सम्राट चौधरी ने इस बजट जो आगामी बजट में उसके लिए अब केंद्रीय वित्त मंत्री से मांग भी किया है, एक रेलवे के लिए रेलवे विश्वविद्यालय की स्थापना हो। क्योंकि वहां पहले भी SCRA जो होता था, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिस, तो उसकी पढ़ाई वहीं पे होती थी। तो और मुंगेर AK-47 गन फैक्ट्री चर्चा का विषय रहा है देश दुनिया में। बिहार में नहीं, देश दुनिया में मुंगेर का चर्चा हमेशा होता। कट्टा, छोटे पिस्टल जो मानव निर्मित होते हैं, मतलब क्या बोलते हैं वो, देसी कट्टा के लिए जाना जाता है मुंगेर। और मुंगेर अंगराज कर्ण की भूमि रही है, काफी आध्यात्मिक, धार्मिक और ऐतिहासिक भूमि रही है। तो मुंगेर में जो जमालपुर लोकसभा है, विधानसभा है, वो आजादी के बाद से ही काफी सुर्खियों में रहा है। क्योंकि अभी का जो जमालपुर विधानसभा है उसमें आपको जमालपुर प्रखंड है, नगर परिषद समेत, धरारा प्रखंड है, और हवेली खड़गपुर का आधा हिस्सा, हवेली खड़गपुर का एक हिस्सा जो है वो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में आता है। पहले हवेली खड़गपुर एक स्वतंत्र विधानसभा हुआ करता था। वहां के से जीतते थे कौन? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह श्री बाबू, भूमिहार समाज से आते थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, लंबे समय तक रहे। वो वहां से चुनाव जीतते थे हवेली खड़गपुर विधानसभा से। तो हवेली खड़गपुर उनका जो सीट था वो अभी जमालपुर विधानसभा सीट में ही मर्ज है, जो कि जमालपुर का भी हिस्सा उस समय हवेली खड़गपुर विधानसभा क्षेत्र में आता हुआ करता था। तो एक्चुअली जब जमालपुर नाम से अगर बात करेंगे तो श्री बाबू की सीट तो खत्म हुई है, हवेली खड़गपुर, जमालपुर बचा है। तो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक होते थे जोगेंद्र महतो, वो जो 1952, 57 और 1962 श्री बाबू के ही शिष्य थे। श्री बाबू सुरगढ़ा से विधायक होते थे, ये हवेली खड़गपुर से, और योगेंद्र महतो जमालपुर से विधायक होते थे। उसके बाद 1967 में BP यादव चुनाव जीते, पहली बार यादव चुनाव जीते 1967 में। 1969 में फिर देखिए राम बालक सिंह, कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता, जाति से भूमिहार, पहले फॉरवर्ड विधायक जमालपुर के राम बालक सिंह हुए। जाति से भूमिहार फिर बोल रहे हैं, तो काफी अच्छे से मैं इनके बारे में जानता हूं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जाति से भूमिहार थे। जमालपुर में या तो विधायक अति पिछड़ी जाति से हुए हैं, कोयरी कुर्मी धानुक में, या तो यादव हुए हैं एक आध टर्म, नहीं तो भूमिहार हुए हैं। इसी 3 जाति के यहाँ से विधायक चुने गए हैं। उसके बाद देख लीजिए 1972 और 1977 में सुरेश प्रसाद सिंह, जाति से अति पिछड़े धानुक, इनके पुत्र भी शैलेश कुमार, विधायक मंत्री जमालपुर से रहे हैं। उसके बाद देख लीजिए उपेंद्र वर्मा, लंबे समय तक लालू राज में जमालपुर का प्रतिनिधित्व किए, मंत्री भी रहे। 1980 में, 85 में, 90 में, 95 में, 2000 में लगातार चुनाव जीतते उपेंद्र वर्मा। उनके बेटे जय वर्मा राजनीति में सक्रिय, राजद के साथ जुड़े हैं। उसके बाद देख लीजिए 2005 में, 2010 में, 2015 में शैलेश कुमार, बिहार सरकार में ग्रामीण कार्य विभाग के मंत्री भी रहे शैलेश कुमार। अच्छा, पहले माननीय सांसद ललन बाबू के काफी करीबी माने जाते थे। अभी थोड़ा उनसे दूरियां बढ़ी है। अब टिकट वापस से मिलेगा या नहीं मिलेगा तो बाद में अभी चर्चा करेंगे। फिर 2020 में अजय कुमार सिंह,
जाति से भूमिहार, भूमिहार जाति के दूसरे विधायक राम बालक सिंह के बाद एक लंबे अंतराल के बाद भूमिहार जमालपुर फतेह करने में कामयाब हुए 2020 में अजय कुमार सिंह के रूप में। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हुआ करते थे। काफी सरल व्यक्तित्व है इनका, एक कार्यकर्ता से नेता बने हैं, विधायक बने हैं। जबकि इनके भतीजे सौरभ निधि, इनके परिवार के सदस्य, काफी जदयू के बड़े नेता है, लल्लू बाबू के लेफ्टिनेंट बने जाते हैं मुंगेर में, बंदूक फैक्ट्री उन्हीं के प्रोप्राइटरशिप में है। अब यहाँ की समीकरण की बात करेंगे जमालपुर विधानसभा में, उसके बाद दावेदारों पे आएंगे। क्योंकि जमालपुर विधानसभा जो है बता दें 3 प्रखंडों से मिला हुआ, हवेली खड़गपुर का कुछ हिस्सा है, समूचा जमालपुर प्रखंड, समूचा धराड़ा प्रखंड। तो यहाँ पे कुल वोटर जो है 3.5 लाख है, 3.5 लाख कुल वोटर है। जिसमें देखिए SC आबादी है जो है वो 56,000 है, जिसमें ज्यादातर आपको पासवान और रविदास मिलेंगे। ठीक है। पासवान समाज की संख्या तकरीबन 18 से 20,000 है, इसमें 53,000 में। ST समाज भी 8500 है। अनुसूचित जनजाति की संख्या 8500, अनुसूचित जाति की संख्या 56,000 है, 56,000 और 8500। उसके बाद मुस्लिम समाज के ज्यादा वोटर नहीं है, 18 से 20,000 मुस्लिम समाज के वोटर है। उसके बाद आ जाइए अग्री फॉरवर्ड में, भूमिहार समाज के फॉरवर्ड में सर्वाधिक वोटर है 27 से 30,000, जो कि क्लियर होता है। राजपूत समाज भी दावा करते हैं हम भूमिहार के आसपास मतलब लगभग बराबर है या उनसे कुछ कम है या उन्हीं के आसपास हमारा भी संख्या है। जबकि राजपूत कभी यहाँ मजबूत से चुनाव भी नहीं लड़े ना विधायक बने हैं। राजपूत समाज के मेरे आंकड़ा में जो संख्या 15 से 17,000, अधिकतम 18,000, भूमिहार से 10,000 कम है। उसके बाद देख लीजिए अदर फॉरवर्ड में ब्राह्मण और कायस्थ भी 5,000 की संख्या में, मोटा मोटी 50,000 फॉरवर्ड 50,000 फॉरवर्डों की संख्या है। 50 अधिकतम 52, 53, खूब अधिकतम खींचिएगा तो 55,000। ठीक है। अगर भूमिहार 30-32,000 हो जाते हैं तो 55,000 होगा। ऐसे हम लोग भूमिहार को यहाँ 27 से 30,000 तक मानते हैं। वे भूमिहारों का गांव है जमालपुर जो प्रखंड है उसमें भूमिहार डोमिनेट करते हैं, काफी बड़े बड़े गांव। चाड़ी पंचायत तो ऐसे हैं जहाँ की उनका 15,000 वोट हो जाता है। इटारी पंचायत, गढ़ीरामपुर पंचायत, इंद्रुक पंचायत और आपका ये क्या कहते हैं फैदा वाला जो है, तो चाड़ी का जो क्षेत्र है वो 4,000 से प्लस वाला वो क्षेत्र है। तो ये डोमिनेट करते हैं। अच्छा खासा इनका गांव तकरीबन 2-3 दर्जन के आसपास इनका अच्छा खासा गांव प्रभाव है। हवेली खड़गपुर में जो उधर भी इनके क्षेत्र गांव है, धराड़ा प्रखंड में भी कुछ है। ये देख लीजिए। अब आ जाइए धानुक और यादव, दोनों की संख्या 50-50,000। अच्छा, सिर्फ धानुक 50,000 है, यादव भी 50,000 है, धानुक भी 50,000। धानुक जमालपुर में बाजार में, जमालपुर बाजार के आसपास धानुक बहुत प्रभावी है। उसके बाद देख लीजिए कोयरी कुर्मी मिला के 15 से 18,000 वोट है। 20,000 वोट, 15,000 मानते हैं, पेपर पे हम लोग 15,000 मानते हैं, करने वाले 20,000 भी बनाते हैं। तो कोयरी कुर्मी धानुक मिला के 50 + 15 65,000, अधिकतम 70,000 वोटर है। सर्वाधिक वोटर कोयरी कुर्मी धानुक 65 से 70,000, 65 से 68, 70 मिनिमम कागज पे 65 इनका आंकड़ा माना जाता है। उसके बाद यादव आपको बता दिए 50,000। उसके बाद जो सबसे बड़ी जाति बस्ती है वो 1.5 लाख का बस्ता है। 1.5 लाख में अदर OBC और EBC जाति है, गैर यादव पिछड़ी जाति, गैर यादव और गैर कोयरी कुर्मी धानुक की पिछड़ी जाति है। और वैश्य समाज, और उसमें भी आपको मारवाड़ी, ये भी अच्छा खासा है जो कि बीजेपी का वोटर रहा है। और उसमें भी एक अति पिछड़ा में एक जाति है विश्वकर्मा। विश्वकर्मा सरनेम वाले विश्वकर्मा समाज की संख्या अच्छा खासा यहाँ है। हमको 15,000 से ज्यादा, 15-20,000 से ज्यादा है, जिनको लोहार लोग कहते हैं। हाँ, लोहार, उस वो जाति बिरादरी का संख्या अच्छा खासा है। तो यहाँ पे पिछड़ी जाति की संख्या, गैर यादव, गैर कोयरी कुर्मी धानुक, पिछड़ी, अति पिछड़ी, पचपनिया वोटरों की संख्या करीबन 1.5 लाख है। अब ऐसा नहीं है कि सर भाजपा और जदयू के वोटर है, इसमें बहुत सारा जो वोट पिछली बार गया है, क्योंकि वहां पे भूमिहार समाज वहां भी एक जमींदार कौम है, एक जमींदार जाति रही है, खेती से जुड़ी जाति रही है। तो बहुत सारे पिछड़ा, अति पिछड़ा जो जमात के वोटर है वो कांग्रेस के अजय कुमार सिंह के साथ पिछली बार भी। यहाँ हमको ध्यान देना होगा कि लोहरा और लोहार को लेकर थोड़ा अभी विवाद चलते रहा है। बिल्कुल। तो विश्वकर्मा सरनेम वाले अच्छे खासे वोटर यहाँ पे हैं। अब बात करेंगे 2 चुनाव को गौर करिए तिवारी जी, 2015 को गौर कीजिए और 2020 को गौर कीजिए। 2015 में महागठबंधन का लहर था, जदयू और राजद साथ थे। उस समय जदयू, राजद, कांग्रेस। उस समय जदयू से मंत्री थे शैलेश कुमार, वो चुनाव लड़ रहे थे, जदयू के प्रत्याशी थे।
सामने में लोजपा ने भूमिहार उम्मीदवार उतारा एनडीए से, लोजपा भाजपा के साथ गठबंधन में थी। हिमांशु कुमार बड़े पैसे वाले हैं, फैरदा गांव के हैं, सूरजभान सिंह के बिजनेस पार्टनर हैं, बड़े ठेकेदार हैं, बिल्डर हैं। तो हिमांशु कुमार चुनाव लड़े मामूली ही वोट से, थोड़े मतलब अच्छा फाइट उन्होंने दिया, 10-15 हजार वोट से वो चुनाव हारे, 30,000 वोट, मतलब एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, इसी के आसपास फिगर है। तो वो चुनाव हारे 15 में भी हुआ था अति पिछड़ा बनाम भूमिहार। 2020 में समीकरण बदला, 2020 में भी वही हुआ, शैलेश कुमार जदयू से आए अति पिछड़ा, सामने से फिर भूमिहार अजय कुमार सिंह कांग्रेस से। तो अजय कुमार सिंह इस बार चुनाव जीत गए, 10,000 के आसपास वोट से चुनाव जीते, जीतने में कामयाब रहे। तो ये पिछले 2 चुनाव का जो पैटर्न देखिएगा लड़ाई का, वो अति पिछड़ा बनाम भूमिहार हो रहा है, मतलब धानुक बनाम भूमिहार हो रहा है। तो धानुक बनाम भूमिहार की ये सीट है, और जदयू के भीतर में भी ये अभी बैलेंस करने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि मुंगेर लोकसभा अंदर में जमालपुर और सुरगढ़ा 2 ऐसा सीट है, दोनों जगह धानुक चुनाव लड़ रहे हैं। तो उसमें ये चीज का बैलेंस बनाने की कोशिश की जा रही है कि किसी एक सीट पे धानुक लड़े एनडीए से, या किसी एक सीट पे भूमिहार लड़े, या तो भूमिहार सुरगढ़ा लड़े या तो भूमिहार जमालपुर लड़े। अभी तो सुरगढ़ा को लेकर अलग विवाद है कि प्रहलाद यादव भी आए हैं, उनका क्या अलग विवाद है, लेकिन ज्यादा संभावना है कि भूमिहारों के लिए फिट सीट संख्या बल के हिसाब से सुरगढ़ा है। तो सुरगढ़ा जदयू के अंदर है, चर्चा इस बार है कि वहां से कोई भूमिहार लड़ सकते हैं और जदयू से कोई धानुक जमालपुर लड़ सकते हैं, ये उल्टा भी हो सकता है, वो पर स्थिति परिस्थिति पे डिपेंड करेगा। लेकिन ये तय नहीं है कि अभी तक तो दोनों सीट से अति पिछड़ा लड़ते आ रहे हैं। अब देखिए वहां पे ये समीकरण बन रहा है, अब वहां का देखिए चुनावी क्या है, अब इस बार दावेदारी क्या है, क्योंकि बीजेपी तो सीट लड़ती नहीं, दावेदार तो बीजेपी में भी है, लेकिन मतलब ज्यादातर लोजपा और जदयू ही सीट लड़ते रहे हैं। हाँ, कांग्रेस लड़ रही है इधर से। देखिए राजद में तो बताया जय वर्मा, उपेंद्र वर्मा के बेटे, वो एक दावेदार है, वो एक दावेदार है, लेकिन पिछली बार भी थे। हाँ, लेकिन राजद कोटे की ये सीट नहीं है, कांग्रेस की, कांग्रेस की सिटिंग सीट है। और बड़ी मुश्किल से जमालपुर जैसी सीट पे कांग्रेस फतेह करने में कामयाब रही है, जो कि जदयू की स्ट्रॉन्ग होल्ड सीट रही है, मानी जाती रही है। तो कांग्रेस ने यहाँ पे एक सोशल इंजीनियरिंग किया, भूमिहार कार्ड पे दांव खेला, सरल फेस था, साफ सुथरा फेस के अजय कुमार सिंह है, काफी मतलब वो राजदूत से चलते थे, अभी भी चलते हैं, एकदम बहुत नॉर्मल रहते हैं, काफी सरल इंसान है। तो लोग उनपे विश्वास करते हैं, उनका जमीन पे लोग उनपे थोड़ा सा वो जुड़ाव रहा है। तो कांग्रेस के ये सोशल इंजीनियरिंग यहाँ सक्सेस किया है। तो कांग्रेस नहीं चाहेगी कि जदयू के जिस समीकरण से हम जमालपुर फतेह करने में कामयाब हुए, हम फिर उस समीकरण को तोड़े। क्योंकि अशोक महतो अभी चुनाव लड़े हैं राजद से जमालपुर, क्योंकि वो एक जाति बिरादरी के हैं, वो चाहेंगे, हाँ, मुंगेर से लोकसभा से वो चाहेंगे कि जमालपुर में फिर अति पिछड़ा बनाम अति पिछड़ा की लड़ाई में कभी जो है वो इंडिया गठबंधन वो सीट फतेह नहीं कर सकते, उसको बदलाव करना पड़ेगा। अगर सामने से अति पिछड़ा आता है तो यहाँ भूमिहार देना पड़ेगा, अगर सामने से भूमिहार आता है तो यहाँ अति पिछड़ा देना पड़ेगा, क्योंकि ये सीट अति पिछड़ा बना फॉरवर्ड की, भूमिहार फॉरवर्ड की रही है। अब यहाँ पे देख लीजिए कि जदयू से 2 दावेदार प्रमुख रूप से है। एक तो आप देख लीजिए कि शैलेश कुमार मंत्री रहे हैं, इनके पिताजी भी सुरेश कुमार सिंह, इनके पिताजी भी विधायक रहे हैं। इनके पिताजी जो सुरेश कुमार सिंह है वो 1972 और 1977 में जमालपुर से विधायक रहे हैं, और ये 2005, 10, 15 ये भी एक बड़ा परिवार है। एक लंबे समय तक सुरेश कुमार सिंह और उनके पुत्र शैलेश कुमार जो है वो जमालपुर का प्रतिनिधित्व किए, और एक लंबे समय तक उपेंद्र वर्मा भी जमालपुर का प्रतिनिधित्व किए हैं। तो शैलेश कुमार एक स्वाभाविक दावेदार है, अब चर्चित चेहरा है, लेकिन ललन बाबू से थोड़ी दूरियां बढ़ी है। तो अब क्या असर होता है, क्योंकि उनके संसदीय क्षेत्र का ये हिस्सा है, संसद लोकसभा चुनाव में वो किस प्रकार से ललन बाबू को सहयोग किए हैं, ये भी एक खबर है। क्या हुआ आखिर सही अपने पूरे मतलब जी जान से अगर समर्थन किए होंगे तो हो सकता है उनका टिकट उनको वापस से मिल जाए। अगर अभी देखना होगा कि जदयू के अंदर कई गुट है ना, कोई ललन सिंह के विरोधी गुट भी है, ललन सिंह का अपना गुट है। ये देखिए ललन बाबू का अपना संसदीय क्षेत्र है, यहाँ चलेगा तो ललन बाबू का ही चलेगा, वो विटो लगा सकते हैं, क्योंकि ये उनका अपना संसदीय क्षेत्र है। बिना देखिए चलेगा तो जनता दल यूनाइटेड में सिर्फ नीतीश कुमार का, जी बिल्कुल नीतीश कुमार जी का चलेगा, और नीतीश कुमार और ललन सिंह भी दोनों एक दूसरे के पूरक है,
तो दोनों एक दूसरे का देखिए, ऊपर स्तर की अब बात है। पॉलिटिक्स में नीतीश कुमार कब किसको साइड कर दे, कब किसको अपने करीब कर ले, ये कोई नहीं जानता। देखिए, ललन आरसीपी सिंह और ललन सिंह में बहुत अंतर है। ललन सिंह जो है, ललन सिंह कभी नीतीश कुमार को छोड़कर गए हुए हैं, पेट में का दांत भी निकाल रहे थे, तो फिर लेकिन आगे वापस हाँ, तो दोनों के बीच में संबंध बेहतर रहे हैं। ललन बाबू जदयू के मजबूत मैनेजर रहे हैं, जदयू को चलाए बिल्कुल हैं। बिल्कुल रहे हैं, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां कब बदल जाती हैं कोई नहीं जानता। लेकिन हमारा मानना है फिलहाल दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अब राजनीति किस करवट लेती है तो राजनीति का कोई नहीं जानता है। अब देखिए, आगे ये भी कहा जाता है ना कि अभी ललन सिंह थोड़ा भाजपा के ज्यादा करीब हो गए हैं, इसलिए नीतीश कुमार की नजर में खटक गए हैं। तो अभी इसका कितना असर 25, देखिए अभी चुनाव में समय है। देखिए, करीब तो संजय झा भी रहे हैं। ललन सिंह से शुरू से पहले तो संजय झा ही करीब रहते थे। तो इसमें तो ये तो खटकना तो नीतीश कुमार जी को नहीं खटक रहा है, ये संजय झा जी को खटक रहा है। वैसे ललन बाबू और संजय झा जी में भी संबंध बढ़िया है, क्योंकि केंद्र में मंत्री है। जब मंत्री का जब दिल्ली में है तो स्वाभाविक सी बात है कि उनका बाकी मंत्री, कैबिनेट के अन्य मंत्रियों के साथ उनका संबंध बेहतर होगा। कैबिनेट की मीटिंग में शामिल होते, यही काम आरसीपी सिंह ने भी किया। नहीं, आरसीपी सिंह तो गलत ट्रैक पे थे। उनका तो कुछ साक्ष्य भी वायरल हो रहा था, वो तो काफी ज्यादा गलत ट्रैक पे जा रहे थे। वो तो समूचा पार्टी को ही चबाने पे। तो जनता दल यूनाइटेड में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सब तय करने वाले ये तो नीतीश कुमार बात है। पहले दावेदारों पे हम चर्चा कर ले। एक तो शैलेश कुमार स्वाभाविक दावेदार है, दूसरे दावेदार आते हैं नचिकेता मंडल। ये मुंगेर से, जो उस पुराना मुंगेर जो लोकसभा क्षेत्र होता है, चुनाव भी लड़े हैं शायद, हाँ, वहां से सांसद रहे ब्रह्मदेव मंडल, उनके बेटे हैं। हाँ, उनके बेटे हैं ये नचिकेता मंडल। अभी ललन सिंह से, माननीय मौजूदा सांसद से संबंध इनके थोड़े बेहतर है। तो नचिकेता मंडल भी एक दावेदार हैं। ये मुंगेर से भी चुनाव लड़ चुके हैं, हाँ, निर्दलीय इंडिपेंडेंट लड़े थे। तो जदयू से 2 दावेदार हो गए। जदयू से तीसरा दावेदार आते हैं सौरभ निधि, जो वर्तमान मौजूदा जो विधायक हैं अजय सिंह, इनके भतीजे लगते हैं। मतलब एक ही गांव के हैं, जवाइत के हैं, बरियारपुर के पास इनका गांव है। और ये बड़े बिजनेसमैन है। बंदूक फैक्ट्री इन्हीं का है मुंगेर में, 2-3, 1 या 2 बंदूक फैक्ट्री इनका है, 2 शायद है, और अभी लगाने का प्रपोजल में है, प्रोजेक्ट में अंडर प्रोसेस में है। तो भारत सरकार के साथ इनका अपना टाई अप रहता है, सरकार के साथ बंदूक बनाने के लिए। तो बड़े बिजनेसमैन है, पैसे वाले हैं, ललन बाबू के काफी करीबी हैं। ये भी मुंगेर से, ये जमालपुर विधानसभा से जदयू का टिकट 4 है। सुरगरा के प्रभारी है, सुरगरा में भी सक्रिय है, उनसे ज्यादा जमालपुर में सक्रिय है। तीसरा गौरव शर्मा, चौथा नाम गौरव शर्मा है। पूर्व में भी सुरगरा के लिए इनके नाम की चर्चा हुई थी। पीके साई के दामाद है निरंजन शर्मा, बड़े ठेकेदार हैं। उनके चाचा अलग शर्मा सुरगरा से विधायक रहे हैं। जमालपुर में अपना सशक्त फाउंडेशन करके एक बड़ा एनजीओ चला रहे हैं, समाज सेवा में काफी ज्यादा सक्रिय हैं, पैसे वाले हैं, ललन बाबू के काफी करीबी हैं, युवा चेहरा है। एक इनका नाम भी जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से काफी तेजी से चल रहा है। ये जदयू के हो गए। भाजपा में जयराम विप्लव है, वो भी मुंगेर के तारापुर के हैं, काफी उभरते हुए नेता है। भाजपा के राष्ट्रीय टीम में रहे हैं, अभी भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय मीडिया पैनलिस्ट रहे हैं, काफी सक्रिय हैं। वो भी जमालपुर विधानसभा से भाजपा का टिकट चाह रहे हैं, क्योंकि भाजपा इस सीट पे लड़ी नहीं है, सीट जदयू की है। लेकिन उनकी भी स्वाभाविक दावेदारी हर पार्टी में दावेदार होते हैं, जमालपुर और सुरगरा में ही है। अब आरजेडी में जय कुमार वर्मा है, कांग्रेस में अजय कुमार सिंह है। क्योंकि हमारा मानना इस बार भी है कि अजय कुमार सिंह कांग्रेस से सिटिंग विधायक है, उनका टिकट नहीं कटना चाहिए, कटेगा भी नहीं, सिटिंग है। और जमालपुर जैसे गढ़ को वो जीत के लाए हैं, तो पार्टी उन पे दोबारा भरोसा जताए। क्योंकि पिछले बार भी आरजेडी वहां से जय कुमार वर्मा को टिकट देना चाह रही थी, लेकिन अंततः ये सीट कांग्रेस हो गई। तो कांग्रेस फिर से लड़ेगी, वो अपनी किसी सिटिंग सीट को छोड़ने छेड़छाड़ नहीं। अगर जो सीट हारी हुई है उसमें छेड़छाड़ की संभावना है, लेकिन सिटिंग सीट में छेड़छाड़ की संभावना हमें नजर नहीं आ रही। बाकी जनसुराज भी है, वो किसे प्रत्याशी उतारती है ये भी देखने वाली बात होगी। और बाकी तो ललन बाबू का संसदीय क्षेत्र है, वो क्या तो ललन बाबू का यानी कि ललन सिंह का संसदीय क्षेत्र है, तो वो अपना जोर लगाएंगे कि उनका कैंडिडेट उतरे, किसी तरह यह सीट जदयू के पास रहे और कब्जा वापस से जमाया जा सके। बिल्कुल। अब उनके विरोधी होंगे, उन्हीं के गठबंधन में होंगे, उन्हीं की पार्टी में होंगे, जो कोशिश करेंगे कि अगर इनके तरफ से कैंडिडेट आया है तो भीतरघात का भी सामना करना। तो बहुत कुछ अभी दांव पेच हम लोग देखेंगे। बिल्कुल, मोटा मोटी यही है। धानुक, भूमिहार, यादव भी कम ही, यादव अब डायरेक्टली चुनाव लड़ने के लिए स्थिति में नहीं है। अति पिछड़ा बनाम भूमिहार की ये सीट है। इस बार भी धानुक बनाम भूमिहार के ही आसार हैं। पिछले 2 चुनाव का पैटर्न यही है
संभावना है इस बार भी वही होगा। बशर्ते अब सूर्यगढ़ा, एनडीए में सूर्यगढ़ा और जमालपुर के लिए क्या समीकरण बनता है, अभी तक तो फिलहाल प्रहलाद यादव के आने से बहुत कुछ बदल गया है। हाँ, हो सकता है सूर्यगढ़ा में इस बार भूमिहार लड़ा सकती है जदयू, जो संभावना बन रही है। आरजेडी में भी संभावना बन रही है। फिलहाल अभी बाकी सब वक्त के गर्भ में है क्या, क्योंकि एक सवाल ये भी पैदा होता है ना, आप शेखपुरा भी धानुक लड़ाते हैं, एक पड़ोस की सीट पे सूर्यगढ़ा भी धानुक लड़ा लेते हैं, जमालपुर भी धानुक लड़ा लेते हैं, सुल्तानगंज भी धानुक लड़ा लेते हैं, तारापुर भी कुर्मी लड़ाते हैं, अमरपुर भी कोयली लड़ाते हैं, यहाँ तक कि सुल्तानगंज में भी सदानंद सिंह के वो लड़ते रहते हैं। एक बगल से पड़ोस की एक मतलब पड़ोस की सीट, जिला अलग अलग हो रहा है लेकिन पड़ोस की एकदम सटे सीटों पे लगातार ही एक जाति को टिकट मिलना, ये भी उस क्षेत्र के उस पट्टी में जो है एक थोड़ा गलत संदेश दे आ रहा है। तो हो सकता है कि इस पर सूर्यगढ़ा, जमालपुर, सुल्तानगंज, ये तीनों के किसी सीट पे कुछ जो है बदलाव देखने को मिले। हो सकता है धानुक का एक सीट कम हो सकता है सूर्यगढ़ा से धानुक को इस बार टिकट नहीं मिले, या सुल्तानगंज से टिकट नहीं मिले, या जमालपुर से टिकट नहीं मिले। इस चीज की संभावना अधिक है। बिहार बोर्ड 10वीं 12वीं परीक्षा की डेट शीट आ गई है। क्या आपकी तैयारी अभी अधूरी है? घबराने की कोई जरूरत नहीं। आ गया है रीड एंड पास, क्विक रिवाइजर क्रैश कोर्स बुक, जो दे आपको परीक्षा के लिए VVI प्रश्नों की अल्प समय में बेहतर तैयारी। प्रकाशक भारतीय भवन, खजांची रोड, पटना। बिल्कुल। तो देखिए, जमालपुर विधानसभा सीट को लेकर हम चर्चा कर रहे थे, जो कि ललन सिंह के लोकसभा मुंगेर के अंतर्गत आती है। कांग्रेस के अजय सिंह यहां से विधायक हैं, जाति के भूमिहार हैं, लेकिन क्या इस बार भी कांग्रेस उन्हीं पर भरोसा जताएगी, उन्हीं को मैदान में उतारेगी, या फिर सीट इधर से उधर भी हो सकता है? यानी क्या राजद इस सीट पर मैदान में अपना पहलवान उतारने का सोचेगा? बड़ा दिलचस्प होगा जमालपुर विधानसभा की कहानी। जब चुनाव नजदीक होंगे तो और भी बहुत कुछ तस्वीरें साफ होंगी, किस गठबंधन से कौन मैदान में उतर रहा है। हालांकि जो दावेदार हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे थे। आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।